हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे सभी लोग। तो चलिए आज शुरू करते हैं विज्ञान विषय, सुपर टैट का विज्ञान विषय। दो तीन दिन से वीडियो नहीं आ रही थी शायद, है ना? तो मैं थोड़ा बीमार हो गया था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, तो इस वजह से वीडियो नहीं बन सकी। तो आइए मैं अब कराऊंगा आपको। तो विज्ञान विषय में मैंने पहले आप लोगों को कराया था दैनिक जीवन में विज्ञान। उसमें कुछ जो टॉपिक थे वे अधूरे रह गए थे, वो मैं आज आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखना विज्ञान, आखिर विज्ञान कहते किसको है? साइंस। किसको कहते हैं साइंस? साइंस एक वह व्यवस्थित ज्ञान है। साइंस जो है एक व्यवस्थित ज्ञान है। क्या है? व्यवस्थित ज्ञान, जो किसी आधार पर चलता है। जैसे कि कौन कौन से आधार पर चलता है ये? कौन कौन से आधार पर चलता है? सबसे पहले एक होता है अवलोकन, मतलब किसी चीज का हम अवलोकन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, है ना? एक अवलोकन। दूसरा हो गया प्रयोग, प्रैक्टिकल, है ना? प्रैक्टिकल, कोई हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है? या कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसको एक्सपेरिमेंट भी, एक्सपेरिमेंट, ठीक। और तीसरा होता है आपका तर्क। तर्क को क्या बोलते हैं? रीजनिंग, ठीक है। तो जो विज्ञान का विषय है वो इन तीन आधार पे चलता है: अवलोकन, ऑब्जर्वेशन; प्रयोग मीन्स के एक्सपेरिमेंट; तर्क, रीजनिंग, ठीक है। तो इन तीन आधार पे ये साइंस चलती है, ठीक है। तो जहां भी ये तीन चीज होगी वहीं पे विज्ञान है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, जैसे कि मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपको। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कि पानी है, पानी का उबलना, है ना? इसमें तर्क भी है, एक्सपेरिमेंट भी है, अवलोकन भी है, ठीक है। पानी का उबलना, ठीक है ना? कैसे उबल रहा है पानी, कैसे चल रहा है, ठीक है। एक है पौधों का बढ़ना, पौधों का बढ़ना। और एक हो गया आपका बिजली का जलना, बिजली जलती है, लाइट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। समझ में आ गया विज्ञान किसे बोलते हैं? विज्ञान। चलिए, डस्टर कहाँ है? आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ाते हैं हम। ये तो हो गया विज्ञान। इसके बाद, इसके बाद आ जाइए आप। सबसे पहला जो है वो फूड, फूड के बारे में पढ़ते हैं। फूड क्या है? भोजन। भोजन क्या है? भोजन क्या है? भोजन से हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है भोजन से?
ऊर्जा मीन्स के एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा मिलती है किसको? शरीर को। और क्या मिलता है शरीर को? शरीर की वृद्धि होती है, ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ होती है शरीर की। और और क्या होता है? मरम्मत, शरीर की मरम्मत होती है। और रोगों से बचाव, रोगों से बचाव होता है किससे? भोजन से। लेकिन भोजन कैसा होना चाहिए? संतुलित आहार। कैसा होता है संतुलित आहार? बताओ कैसा होता है संतुलित आहार? जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान रहते हों, उसे क्या बोलते हैं? संतुलित आहार, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया फूड के बारे में। अब देखो भोजन के जो पोषक तत्व है वो कौन कौन से होते हैं, इसे नोट कर लीजिए। भोजन के जो पोषक तत्व हैं पोषक तत्व कौन कौन से पोषक तत्व हैं? नंबर एक, भोजन के पोषक तत्व नंबर एक कार्बोहाइड्रेट, नंबर दो प्रोटीन, नंबर तीन वसा, नंबर चार विटामिन, खनिज लवण, जल, ठीक है। और क्या होता है? रेशा मीन्स के फाइबर, ठीक है। ये वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये हो गए कुछ भोजन के कुछ कुछ पोषक तत्व। इन्हीं के माध्यम से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, इन्हीं के माध्यम से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, इन्हीं के माध्यम से हमारा शरीर स्ट्रांग बनता है, ठीक है। अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों में पाया जाता है, प्रोटीन किन किन चीजों में पाया जाता है, वसा किस किस चीज में होता है, विटामिन किन चीजों में होता है, खनिज लवण किन चीजों में होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, ये नोट कर लो, नोट कर लीजिए। देखिए कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। ये किन चीजों में पाया जाता है? किन चीजों में पाया जाता है? सबसे पहले चावल,
गेहूं, आलू, और किन चीजों में पाया जाता है? मक्का, और किन चीजों में पाया जाता है? गुड़, है ना। तो इन चीजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आलू में जो होता है स्टार्च मुख्य रूप से पाया जाता है, स्टार्च, इसको भी कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, इसको भी कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से इसमें स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखना, प्रोटीन। प्रोटीन, प्रोटीन किन किन चीजों में पाया जाता है? ये क्या करता है? प्रोटीन क्या करता है? शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि करता है प्रोटीन। जो रेशे, हमारे शरीर के जो रेशे टूट जाते हैं, उनकी क्या करता है? मरम्मत, प्रोटीन उनकी मरम्मत करता है। जैसे कहते हैं ना मसल्स, जब हम जिम करते हैं तो जिम करने से हमारी मसल्स टूटती हैं, है ना। तो उनको सही तरीके से, सही ढंग से और सही जगह व्यवस्थित करता है, जोड़ता है, उनकी मरम्मत करता है क्या? प्रोटीन, ठीक है। तो ये किन चीजों में पाया जाता है? सबसे पहला देखिए, दाल, दूध, मछली, और किन चीजों में पाया जाता है? पनीर और सोयाबीन, ठीक है। तो ज्यादातर इन चीजों में प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद में हम चलते हैं वसा। वसा देखो, वसा क्या होता है? वसा क्या काम करता है? वसा के अंदर, वसा के अंदर होता है ऊर्जा का भंडारण, ऊर्जा का भंडार होता है वसा के अंदर। और ये हमारे शरीर को क्या रखता है? गर्म रखता है शरीर को, ठीक। क्या रखता है हमारे शरीर को? गर्म रखता है, ठीक है। ये किन किन चीजों में पाया जाता है? किन किन चीजों में पाया जाता है? घी, मक्खन, ठीक। घी, मक्खन, तेल, और जो मेवे होते हैं, मेवे, उनमें वसा पाया जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? वसा को क्या बोलते हैं? होता है फैट। फैट का तो नाम सुना होगा, है ना। कहते नहीं शरीर में फैट बढ़ गया भाई, तो वसा होता है वो। ये ज्यादा घी खाने से, ज्यादा मक्खन, तेल, मेवे ज्यादा खाने से वसा बढ़ जाता है हमारे शरीर में, इसलिए हर चीज लिमिट में लेनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? विटामिन, ठीक है। यहां तक नोट कर लिया? अब आ जाइए विटामिन। विटामिन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कौन कौन से विटामिन, और कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, और ये नहीं बताया था कि किन किन चीज़ों में कौन सा विटामिन होता है ना। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए, बी, सी, डी, ई और के। यहाँ पे आ जाइए स्रोत, ये किन किन चीज़ों में होता है और इसकी कमी से होने वाला रोग, ये तो मैंने बता दिया था, है ना। तो विटामिन ए किन किन चीज़ों में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन ए देखना, गाजर,
और दूध। ठीक है। विटामिन बी, विटामिन बी किन किन चीजों में पाया जाता है? विटामिन बी पाया जाता है साबुत अनाज, साबुत अनाज। विटामिन सी नींबू और आंवला। विटामिन डी धूप और दूध। विटामिन ई वनस्पति तेल। और विटामिन के हरी सब्जियां। ठीक है। अब देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जो आंखों का रोग होता है वो। कौन सा? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है? प्रजनन संबंधी रोग। प्रजनन संबंधी रोग। और विटामिन के की कमी से कौन सा होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। ये पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, 3-4 दिन पहले जो वीडियो आई थी, कि अगर कहीं चोट लग जाती है, खून बह रहा है और हमारे अंदर विटामिन के की कमी है तो खून बंद नहीं होगा, और अगर विटामिन के की पूर्ति है तो खून बंद हो जाएगा। ठीक है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, थक्का बोलते हैं उसको। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चलिए, देखिए नेक्स्ट है आपका खनिज लवण। खनिज लवण क्या होता है? किन किन चीजों में होता है? खनिज लवण लोहे में ज्यादा होता है। लोहा, अगर हमारे शरीर में लोहे की कमी हो जाए, लोह तत्व की कमी हो जाए, तो हमारा Hb, जो हीमोग्लोबिन बोलते हैं इसको, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है, नहीं बनता है ना। लोहे से हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है। इसको आयरन बोलते हैं। आयरन कहते हैं ना, शरीर में आयरन की मात्रा कम होना मतलब Hb का कम हो जाना। ठीक है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया का रोग होता है इससे, इसकी कमी से, लोहे की कमी से। दूसरा कैल्शियम, ये भी खनिज लवण है। कैल्शियम की कमी से शरीर में कौन सा रोग होगा? हड्डियां कमजोर होती हैं, सभी को पता है। हड्डियां कमजोर और हमारे दांत कमजोर। ठीक है। तीसरा आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन होता है थायराइड ग्रंथि के लिए। थायराइड ग्रंथि के लिए इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ये घेंगा का रोग होता है।
तो थायराइड ग्रंथि के लिए ये बहुत आवश्यक है। क्या? आयोडीन। ठीक है, यहां तक पता लग गया सभी को? चलिए आगे चलते हैं। एक है टीकाकरण, वैक्सीन या वैक्सीनेशन। ठीक है, कौन कौन से टीके होते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा अभी, और टीकाकरण का क्या लाभ है। टीकाकरण से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मीन्स की रेजिस्टेंस पावर। रेजिस्टेंस पावर हमारे शरीर की बढ़ाता है ये क्या? टीकाकरण। ठीक है, कौन कौन से टीके होते हैं? बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और एमएमआर। ये मेन टीके लगते हैं। ये किस लिए होते हैं? ये जो बीसीजी का टीका है, बीसीजी का टीका टीबी के लिए लगता है। ठीक है, जो ओपी है, ओपीवी, ये पोलियो का टीका है। जो डीपीटी का टीका है वो एनीमिया, एनीमिया और काली खांसी। और जो एमएमआर, एमएमआर का टीका होता है वो खसरा और रुबेला, खसरा रुबेला का होता है एमएमआर का टीका। ठीक है, ये एनीमिया और काली खांसी का डीपीटी, और टेटनस का भी होता है डीपीटी का। ठीक है, तो आज ये जो दैनिक जीवन में विज्ञान है मैंने आपको पूर्ण करा दिया। पिछली वीडियो में मैंने ये दैनिक जीवन में विज्ञान है इसी में ही कराया था, और इस वीडियो में भी मैंने आपको दैनिक जीवन में विज्ञान के ही जो टॉपिक हैं वही बताए हैं। तो इन सबको क्लियर कर लो, इनको पढ़ लेना। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो विज्ञान की जो मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर है आपका गति, जिसको बोलते हैं मोशन, गति। और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको बल, मीन्स के फोर्स। ठीक है, और उसके बाद पढ़ाऊंगा आपको कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक, ये 3 चैप्टर में एक साथ कराऊंगा, गति, बल, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से पढ़ना। और जो पिछली वीडियो है आपका एक चैप्टर खत्म हो गया, और जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका गति, बल, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, मैं ये कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक चीज और बता दूं आप लोगों को,
भाई वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगी वीडियो उतना ही ज़्यादा लोग पढ़ेंगे इसको, है ना। तो शेयर ज़रूर करना है। ओके, बाय।